आज जिस तरह से बाजार शुरू में धड़ाम से गिरा, बुरी तरह से लगा सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे, और फिर जैसे उसने रिकवरी दी ऐसा लग रहा था कि जो बाजार है, जो मार्केट है, वो ना ट्रेडरों का मजाक बना रही थी और वो गाना गा रही थी। सोचिए कौन सा? बोलिए। जब तक है जा मैं गाना भूल गया था भाई, याद करें, मैं लिखा हुआ था। मार्केट ट्रेडरों से कह रही थी, जब तक है जाने जहां तू नाचेगा, तू नाचेगा, प्रॉफिट कमाना तेरे बस की बात नहीं, मुझको समझना इतना भी आसान नहीं। ओ ट्रेडरा, ओ ट्रेडरा। जिस तरह बाजार ने आज भाई साहब पलटी मारी, अच्छे अच्छे ट्रेडरों की ना फिस हो गई। इंट्राडे वालों की तो लग गई, आज बैंड बज गई पूरी तरह। सुबह सब ने शॉर्ट किया और बाद में बड़े लॉसेस पे रिकवर किया। जिन्होंने स्टॉप लॉस लगा लिया वो तो ठीक है, जिन्होंने नहीं अभी गिरेगा सारा बाजार उल्टा कर दिया। तो भाई आपको क्या लग रहा है, बाजार है खतरनाक जगह कि नहीं? लिख डालिए कमेंट में, आपको लगता है बाजार आसान है, मुश्किल है या खतरनाक है? अपने विचार कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि डार्लिंग मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। शेयर बाजार में एश्योर्ड या गारंटीड प्रॉफिट की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, या कभी भी किसी भी वक्त कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से बहुत बड़ा घाटा हो सकता है, जिसके चलते आदमी की सारी पूंजी तबाह हो सकती है और वो फेल भी हो सकता है। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है, यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूं, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? बाजार में तो आज कांड हो गया। पहले बाजार को बुरी तरह से मारा, तब सुबह तो ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। ट्रंप ने जो है टैरिफ लगा दिया है, और आपका जो टाटा मोटर और ऑटोमोबाइल सेक्टर्स के शेयर्स गिरे, तो ऐसा लग रहा था सुबह लहूलुहान हो गया कि बेटा आज बहुत बड़ा कांड हो जाएगा। और फिर बाजार हरियाली में धोखा दे दिया। अब कई सारे लोग कह रहे थे सर बाजार नहीं गिरेगा। भैया कल है फ्राइडे, और मैं बता दूं कल हो सकता है ब्लैक फ्राइडे। क्यों? क्योंकि ऐसा मैंने देखा है आमतौर पे, क्योंकि कई बारी ना गिरावट बनती है, उसको पोस्टपोन कर दिया जाता है। चार्ट पे अगर आप देखोगे ना, अभी भी खतरनाक सिंबल हैं। आइए आपको चार्ट पे लेके जाता हूँ निफ्टी 50 के, देखिए आपको आनंद आ जाएगा। ये है निफ्टी 50 का चार्ट। अब इसमें देखिए खास बात, देख रहे हैं आप, ये देखिए कल का ये टॉप था, आज का ये टॉप है। तो आज लोअर टॉप है, लोअर हाई है। कल का ये लो था, आज का ये लो है। आज लोअर लो है। कल की ये ओपनिंग थी, आज की ये ओपनिंग है। तो आज लोअर ओपनिंग है। बस एक पॉजिटिव है कि ये कल की क्लोजिंग थी, आज की क्लोजिंग ये है, आज की अपर क्लोजिंग है। एक तो ये पॉजिटिव, और दूसरा ध्यान से देखिए, ये आपकी पीली लाइन जो है 200 डेज मूविंग एवरेज है, और बाजार ने 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी है। तो एक पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव हैं। और कल जो बना था उसके बारे में मैं कल बना था एक्चुअली इवनिंग स्टार, और इवनिंग स्टार एक ट्रेंड रिवर्सल इंडिकेटर होता है। अगर आप चाहते हैं मैं इसके बारे में डिस्कस करूं डिटेल में,
इवनिंग स्टार के बारे में। तो कमेंट में लिखिए, मैं कल की वीडियो में फिर इवनिंग स्टार के बारे में डिटेल में डिस्कस करूँगा और कल तक ट्रेंड और क्लियर हो जाएगा। अच्छा, आज भी हिस्टोग्राम जो बना है वो लाल बना है और RSI जो है वो आप देखेंगे थोड़ा स्टेबल हुआ है। तो MACD चार्ट पे तो हिस्टोग्राम लाल है, यानी वीकनेस बढ़ी है। जो वीकनेस बढ़ी है मतलब जो इस वक्त बुलिश क्रॉसओवर बना है वो घटा है और RSI भी इस वक्त स्टेबल हो गया है। तो ओवरऑल टेक्निकली बाजार अगर आप देखेंगे तो काफ़ी हद तक न्यूट्रल सा है। अब आइए और इंडिकेटर्स देखते हैं। इंटरनेशनल देखिए, पहले तो ग्रीड देखिए, वापस हम एक्सट्रीम ग्रीड में आ गए। आज ग्रीड बढ़ गया है, बाजार भागा है। तो आज ये स्टेबल है, ये भी स्टेबल है, ये भी स्टेबल है और ये भी, ये थोड़ा सा बड़ा है, ये भी हल्का सा बड़ा है। तो अंतर्राष्ट्रीय इंडिकेटर्स हल्के फुल्के ऊपर नीचे हुए, ज़्यादा कोई खास परिवर्तन नहीं है। FIs का ना कैश का डेटा नहीं आया, पर उसने आज भी इंडेक्स फ्यूचर, स्टॉक फ्यूचर खरीदे। देखना आ गया FIs DIs का, और कुल मिला के उसने जो इंडेक्स फ्यूचर, स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे हैं वो 3300 करोड़ के खरीदे। मैं इसका डाटा ना अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से ज्वाइन करिए। सावधान, बहुत सारे टेलीग्राम चैनल फेक भी बने हुए हैं, मेरे भी, लोगों के भी। वो पैसे लेके उल्टी सीधी टिप्स देते हैं, हम कोई टिप वगैरह नहीं देते। इस बारे में आप ध्यान रखें। हमारा जो ऑफिशियल चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अब FIs की बहुत अच्छी लॉन्ग होगी इंडेक्स में, और स्टॉक्स की लॉन्ग हल्की सी घटी है। घटी क्यों ये समझ में नहीं आया मुझे, जबकि आज उन्होंने स्टॉक फ्यूचर खरीदे। मे भी मंथली एक्सपायरी का कोई एडजस्टमेंट होगा। इसकी हमने डिस्कशन कर ली निफ्टी 50 का। और अब आप देखिए सारे इंडाइसेस हरे में और इंडिया विक्स गिरा है। ठीक, एक फार्मा गिरा है, ऑटो गिरा है। ऑटो ज़्यादा गिरा है, मैंने बता ही दिया आपको। सुबह वो जो न्यूज़ आ गई थी ट्रंप वाली, उसके चलते ऑटो सेक्टर में बड़ी गिरावट। हेल्थ केयर भी हल्का गिरा है और इंडिया मैन्युफैक्चरिंग भी हल्का गिरा। MNC भी हल्का गिरा है और निफ्टी M150 क्वालिटी 50 जो है वो भी हल्के से गिरे हैं। 1262 और 1357 शेयर जो है एडवांस डिक्लाइन रेशियो है। एडवांस और डिक्लाइन ऑलमोस्ट बराबर है। अदानी एनर्जी, अदानी ग्रीन, बैंक ऑफ बड़ौदा, BSE लिमिटेड। BSE लिमिटेड में न्यूज़ थी बोनस शेयर की, और बाकियों में भी पॉजिटिव न्यूज़ थी, जिसके चलते सारे बहुत भागे। गिरने वालों में सोना, BLW सबसे ज़्यादा गिरा, टाटा मोटर्स, AU स्मॉल फाइनेंस और IRFC, इनकी आज बैंड बच गई। अब आप देखेंगे निफ्टी 50 जो है 35 शेयर बढ़े हुए थे, 15 शेयर घटे हुए थे। 105 पॉइंट बढ़कर आधा % की तेजी के साथ लगभग बंद हुआ है। पीक आज का 23,646 था, बॉटम 23,412 था। ज़्यादा बाजार में फ्लक्चुएशन नहीं थी मंथली एक्सपायरी के चलते। मुझे लगता है कल बड़ा गेम हो सकता है। आज हीरो मोटर कॉर्प, बजाज फिनसर्व, इंडसइंड बैंक, अदानी एंटरप्राइज, HDFC लाइफ, ट्रेंट, विप्रो सब गोलीबाज बने हुए थे। गिरने वालों में टाटा मोटर्स, सन फार्मा, आइशर मोटर, भारतीय एयरटेल, कोटक महिंद्रा, अपोलो हॉस्पिटल, M&M, इन सब की जो है बैंड बजी हुई थी। अब ये नया वीक स्टार्ट हो रहा है, 3 अप्रैल की एक्सपायरी है और 24,500 मैक्सिमम पेन है और बाजार बंद हुआ है 23,591 पर। ज़्यादा पिक्चर बाद में क्लियर होगी। ये मंथली एक्सपायरी है, इसका मैक्सिमम पेन जो है 23,500 पे है। सेकेंड हाईएस्ट 23,000 पे, बाजार भी उसी रेंज में बंद हुआ है। PCR वीकली तो थोड़ा कमज़ोर स्टार्ट हुआ है, मंथली PCR ठीक ठाक है, न्यूट्रल है। तो अभी आगे माहौल बनेगा। निफ्टी बैंक बहुत अच्छी तेज़ी के साथ 3/4, 9 शेयर बढ़े हुए थे, 3 शेयर घटे हुए थे। 51,714 का पीक लगाया, 51,050 का बॉटम लगाया। बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB, इंडसइंड बैंक, कैनरा बैंक, फेडरल बैंक, SBI बैंक में तेजी थी। गिरने वाले मात्र 3 शेयर थे, AU स्मॉल फाइनेंस, कोटक महिंद्रा और IDFC फर्स्ट। तो वो निफ्टी बैंक निफ्टी 50 के मुकाबले ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रेंथ ज़्यादा दिखा रहा है इस वक्त। इसकी भी वही कहानी है, पर इसकी कहानियाँ भी लगभग सेम सी हैं। इसकी वैसे बुलिश मारूबोजी कैंडल है, ये बनी है बुलिश मारूबोजू कैंडल। इसमें क्या नीचे की विक नहीं है, देखो अब हरी कैंडल है। ऊपर की विक छोटी होती तो अच्छा था, अगर ये बिल्कुल विक ना होती तो और अच्छा था। हरी कैंडल इसलिए बुलिश है, नीचे की विक नहीं है इसलिए मारूबोजू कैंडल है।
इसमें भी देखो लाल हिस्टोग्राम है, यानी MACD चार्ट पर बुलिश क्रॉसओवर कम हुआ है, स्ट्रेंथ कम हुई है, और RSI बहुत स्ट्रांग है 70 के लपेटे में। निफ्टी बैंक अभी भी थोड़ा सा ओवरबॉट की तरफ जा रहा है। इसका मैक्सिमम पेन 53 पे, सेकंड हाईएस्ट 52 पे है, और 51,575 में बाजार क्लोज हुआ है। इसका PCR 1.09 है, जो न्यूट्रल से थोड़ा सा स्ट्रांग है। निफ्टी मिड कैप की अगर आप रिटर्न देखेंगे 1 ईयर की होगी 8.5, 58 शेयर बढ़े हुए थे, 42 घटे हुए थे, और 193 पॉइंट बढ़कर 0.37% की बढ़त के साथ बंद हुआ। निफ्टी स्मॉल कैप 5.5% से ऊपर की रिटर्न है, 67 शेयर बढ़े हुए थे, 33 शेयर घटे हुए थे, और 183 पॉइंट बढ़कर 1.15% की तेजी के साथ बंद हुआ। निफ्टी नेक्स्ट 50 6% के करीब बढ़ा हुआ था, 44 शेयर बढ़े थे, 6 शेयर घटे थे, लगभग 1000 पॉइंट के आसपास बढ़कर 1.5% की तेजी के साथ बंद हुआ। तो ये थी सारी कहानी भैया। बाजार में मूड तो आज थोड़ा, कल जो पैनिक हुआ था और आज बिगिनिंग में जो पैनिक हुआ था उसको बाजार ने संभाल लिया। बाकी यार चिंता तो बनी हुई है, और अगर आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए। अगर नहीं खुलवाया तो मेरी टीम को कॉल करिए 70 11 323 077 पे, 70 11 323 077 पे। इसके अलावा अगर आप सीखना चाहते हैं, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन देता तो मेरी टीम को ही कॉल कर सकते हैं, या यूट्यूब के मेंबरशिप सेक्शन में जाके भी आप मेरे स्टूडेंट बन सकते हैं। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के राजा महाराजा बने।